तो अनुपात और समानुपात का सेकेंड वीडियो आज हम लोग चलेंगे जो 28 नंबर से वो रेलवे मैथ का है। तो इसमें लिखा हुआ है सर 28 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष राशि को 6:5 के अनुपात में दो भागों में बांटा गया है। 6:5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या होगा? यानी कि प्रथम भाग 126 है बाबू, तो कुल राशि क्या है? तो जब रेशियो में हमारा प्रथम भाग कितना बाबू 6, अब कुल राशि पूछा है तो दोनों को जोड़ दिए 6×5 11। अब यहाँ से काट दीजिए 6 × 12 6 × 6। अब इसको गुना कर देंगे बाबू, तो 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया और 2 1 2 हो गया। तो हमारे पास कुल राशि कितना हो जाएगा? 221 हो जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे। बोला गया एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे होगा? 200 विद्यार्थी थे। 200 विद्यार्थी थे जिसमें लड़का और लड़की दोनों थे, जिसमें से 2/5 भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है? अच्छा एक चीज कि जब 2/5 भाग जो हमारे पास वो लड़के हैं, तो देखिए इसमें क्या है वाई, तो नीचे जो होता है बाबू ये टोटल होता है। अब टोटल में से अगर 2 को घटा देते हैं सर, तो ये हमारे पास 5 टोटल हो जाता है, ध्यान समझिएगा। और ये हमारे पास वाई है, लड़का है। 5 गो में 2 को लड़का है, तो लड़की कै गो बच गया? 3 गो। और कै गो में सर? तो 5 गो में। तो ये हो गया टोटल और ये हो गया गर्ल्स। अब देखिए क्या हो गया, वाई 2 गो और गर्ल्स 3 गो, 5 गो हो गया, टोटल 5 गो दिया गया। अब हमसे पूछा गया है जब सीख जाने के बाद 200 का 3/5 डायरेक्ट निकाल दीजिए, बच्चों का 20 हो गया, 4 × 12 यानी कि 120 हो गया। 200 में कितना थे बाबू? 120 करके जो ऑप्शन नंबर सी पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। कहता है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी थे, जिनमें से 1/5 भाग लड़के थे। तो कहता है विद्यालय में लड़कियों की संख्या देख लो। अब हमारे पास फिर वही क्वेश्चन है सर, 200 हमारे पास टोटल थे, उसमें से 1/5 भाग लड़के थे, तो 1/5 भाग अगर बॉय है सर, तो 4/5 भाग क्या है हमारे पास? गर्ल्स। तो पूछा गया गर्ल्स की संख्या कितना है, तो लड़कियों की संख्या, तो 200 गुने का 4/5, 5 से 25 का 20 और 4 का 16 हो गया, कितना हो गया? 160। आपके पास कितना हो गया सर? 160। तो लड़कियों की संख्या जाती है 160 जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि गणित प्रश्नोत्तर में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अच्छा कक्षा 10 में 10th क्लास में जो है ना बाबू, CLASS क्लास में जो है सो 10 क्लास में हमारे पास 64 टोटल विद्यार्थी थे, बॉय प्लस गर्ल्स के टोटल कितना थे? 64 थे। अब पता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी कि बॉय का लड़कों की संख्या, उस समय बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, तो लड़कियों से कितना है? लड़कियों की संख्या लड़का से 16 अधिक है, यानी कि बॉय से 16 हो ज्यादा कौन है सर? गर्ल्स है। तो 16 हो ज्यादा है गर्ल्स। तो कहता है प्रश्नोत्तर में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? लड़का की संख्या और कुल संख्या का अनुपात। तो हमारे पास तो कुल संख्या सबसे फर्स्ट में कितना लिखा हुआ बाबू? 64 है। उसमें से हमारे पास बोला गया है कि लड़कों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे सर, टोटल 64 गो है, 16 गो अधिक है। तो बाबू ऐसा करते कि इसमें से 16 गो अधिक है उसको निकाल देते हैं, तो 64 में हम लोग 16 घटा लेते हैं, ध्यान से समझने पड़ा। तो 16 अगर घटा लेते हैं तो 16 को जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तो 16 को लड़की है, बाकी तो फिर बराबर बराबर हो जाएंगे। तो 16 घटा देंगे तो बाबू कितना हो गया? 6 4 10 8 4 8 6 14 हो गया। अब यहाँ पे हो गया कितना? 8 2 अब यहाँ पे बच गया 5, 5 में से चले गया कितना हो गया? अब यहाँ पे अब ये 48 है, इसको 2 बराबर भाग में बांट दीजिए 24। यहाँ पे 24 को बॉय था और 24 को हमारे पास क्या थी? गर्ल्स। बराबर बराबर हो गया, इसमें 16 ऐड कर दीजिए, तो गर्ल्स की संख्या 6 4 10, 2 3 और 1 4 40 हो गया और ये 24 हो गया। तो हमारे पास गर्ल्स और बॉय का रेशियो निकल गया। लेकिन हमसे पूछा गया क्या चीज? बॉय प्लस टोटल पूछा गया, तो बॉय हमारे पास 24 को है बाबू और टोटल हमारे पास कितना है? 64। तो देखिएगा 8 8 64 हो गया और 8 3 24। तो हमारे पास रेशियो होगा 3:8। कितना हो गया? 3:8, जो ऑप्शन नंबर 1 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। यदि
दाएं के स्थान का अंक उसके दाएं के स्थान के अंक से एक अधिक हो तो कहता है संख्या क्या है। अब दो पता है एक दो अंकों की संख्या का उनके अंकों का योग से 7:1 है, यानी अंकों का योग से 7:1 है, यानी कि एक संख्या 7 है और वो अंकों का योग कितना है 1 के अनुपात में। अब क्वेश्चन क्या बोला जाए सर, यदि उनके इकाई के अंक से एक अधिक है, यदि कहता है दाएं के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से एक अधिक है, तो अब हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या बोला जाए सर कि हमारे पास इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो आप उनको हम सिखा दे रहे हैं सर, ऑप्शन से हम आपको बताते देखिए कितना समझ से रूल से बोलिए, रूल से भी बन जाता है क्वेश्चन। 65 हो गया बाबू, 43 हो गया, हमारे पास 32 हो गया और यहाँ पे 21 हो गया। लेकिन आप लोग को एग्जाम देना है, एग्जाम में ऑप्शन ही खेलिए। ये क्या बोला हो गया बाबू, ये 7 अनुपात किसका, पहले फिर से हम लोग देखते हैं उसके अंकों के योग का अनुपात। पता 2 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या है तो क्या है बाबू संख्या, और इसका एक क्या है तो उसके अंकों की संख्या के योग है, ये योग का अनुपात। तो अब हमारे पास चलेंगे सर तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास 7 से कटने वाला अंक चाहिए सर। 7 से कटेगा 65, नहीं कटेगा। 43 कटेगा नहीं, 32 कटेगा नहीं, ये कटेगा सर यस। तो यहाँ पे हम लोग हमारे पास आंसर 21 हो गया। अब इसको कैसे सर प्रूव करेंगे, तो 21 हो गया सर, और दोनों का अंकों का जोड़ अगर काटेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया बाबू, तो 2 + 1 हो गया कितना 3, और ये रेशियो काट दिए तो कितना आ गया 7:1। तो हमारे पास इस टाइप से आंसर आ गया 21 हो जाएगा। अब ये सर तो पहले हम लोग संख्या था 7 से कटने वाला सर, 7 से 65 भी नहीं कटेगा, 43 भी नहीं कटेगा, अब 32 भी नहीं कटेगा, तो कटने वाला क्या था 21, और 21 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब क्यों सर, तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन को लगाते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बाबू, चाहिए डी 21 × 20। क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। पता है एक आयताकार बोर्ड के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। कितना था 7:5 है। यदि कहता बोर्ड की चौड़ाई कहता 20.5 है तो 20.45 है बाबू, तो मेरे पास चौड़ाई कितना था 5 और लंबाई कितना था 7। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 5 चौका 20 और 5 एकम 5, 7 से भगा देंगे बाबू 7 और 7 चौक 28 हो गया, तो 28.7 हमारे पास इसका रिजल्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि एक दर्जन दर्पण वाला एक कर्टेन गिर गया, निम्नलिखित में से कौन टूटे दर्पण और बिना टूटे हुए दर्पण का अनुपात नहीं हो सकता है। तो अब अनुपात नहीं हो सकता है 1 दर्जन सर। 1 दर्जन का मतलब हो गया हमारे पास 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस। अब सर टूटे और नॉट टूटे हुए, सर जी कितना सही है और कितना टूट है, तो हमारे पास ये चीज निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको पास रेशियो में एक चीज ज्ञात होना चाहिए कि जब भी निकलता है सर तो टोटल तभी बढ़ते हैं सर जब वो कटते हैं संख्या से, और जब तक कटेगा नहीं तब तक वो बटेगा नहीं। एक अपना भाषा है बताने का। तो हम लोग एक लॉजिक इसमें रखे हैं सर, जिस संख्या का योग से अगर वो रेशियो से कट गया वो बट गया, और जो नहीं कटेगा वो नहीं बटेगा। तो हम लोग देखते हैं सर 2 और 1 3 है, 3 से 12 कट जाता है सर, 3 चौका 12, तो सर ये बट गया। तो 3 से अगर 4 बार में ये कटता है सर तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 8 4 12 सर। 8 को अगर सही होगा तो 4 को टूटा हुआ होगा सर, ये बट गया इसलिए ये होगा। 3 और 1 4 हो गया, 4 तिया 12, 3 बार में 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो गया, 9 3 12 हो गया बाबू, और ये हमारे पास बट गया 9 और 3 गुना। तो 3 और 2 5, अगर 5 से अगर हम लोग 12 को अगर काटते हैं सर तो 5 से 12 कटेगा ही नहीं, ये 5 है, 5 से 12 कटता ही नहीं है, और जब कटेगा ही नहीं तो वो बटेगा ही नहीं। तो ये है हमारे पास सर 7 5 12 हो गया सर, 12 से कट गया तो हमारे पास हो गया 7 और 5 में, ये सही हो गया सर। तो 3 ऑप्शन जो हमारे पास है सर जिसमें बट रही है, और 7 5 5 से ये नहीं कटेगा इसलिए ये नहीं बटेगा सर, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी रिजल्ट होगा। क्या हो गया सर सी। एक नर्सिंग होम में 27 नर्स में से एक नर्स ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात और स्टाफ का अनुपात 1:6 है, 1 कितना है 6 है। अब इसमें टोटल कितने थे 27 में से एक इस्तीफा दे दिया, तो अभी मेरे पास कितना बच गया फिलहाल 26 26।
और मेरे पास कितना है 1। अब कितने हो गए तो 6, तो 26 छक कहते हैं 6 छक 36 के 6 3 6 9 12 3 कितना हो गया 15, कितना हो गया 156 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि पेंसिल से भरे बैग में 3/4 पेंसिल जो है सो रंगीन पेंसिल थी। अब पेंसिल से एक भरा बैग है, उसमें कितना है हमको मालूम नहीं है, उसमें 3/4 रंगीन है, रंगीन पेंसिल 3/4 रंगीन है, और शेष 8/15 रंगीन पेंसिल लाल थी। अब शेष पे पेंसिल जो था वो रंगीन में कितना था 8/15 में लाल था, यानी कि रेड थे सर, लाल रंग के था। 8/15 क्या था लाल थी। यदि बैग में 40 लाल पेंसिल थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है, और कहता है उसमें 8/15 जो है सो रंगीन पेंसिल लाल थी। तो अब उसमें कहता है कि 40 हमारे पास पेंसिल लाल है, तो मान लीजिए मेरे पास कुछ संख्या था, उसका 3/4 भाग क्या थे रंगीन थे, और रंगीन में भी सर 8/15 हमारे पास लाल था, और लाल की संख्या कितना था 40। अब यहाँ से काटेंगे सर 8 बचे क्या हो गया 40, और 3 बचे क्या हो गया बाबू 15, बच्चों का 20, और 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बचे 100, यानी कि हमारे पास टोटल बैग में कितने पेंसिल पड़े थे सर 100, जो ऑप्शन नंबर कितना पे है सर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो स्टेशन के बीच और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1। 2 स्टेशन के बीच 4 है और स्टेशन किराया कितना है 4:1 है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है 1:40 है, 1:40 है। यदि कुल किराए के रूप में 1100 रुपये एकत्रित किए गए, कुल किराए के रूप में कितना हो गया बाबू 1100 रुपया हमको मिला है, 1100 रुपया कुल अगर हमारे पास आया, तो कहता है प्रथम श्रेणी में एकत्रित की गई राशि यात्री है, तो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारे पास किराया और यात्री की संख्या हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिएगा किराया कितना है बाबू 4, ये प्रथम श्रेणी के है और ये द्वितीय श्रेणी के। अब हमारे पास प्रथम श्रेणी में कितना किराया था 1, और यहाँ द्वितीय श्रेणी में कितना था 4। तो हम लोग अगर इसको दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू तो 4 हो जाता है, और यहाँ कितना हो जाता है 40। अब टोटल दोनों श्रेणी मिला के टोटल कै रुपया हो गया सर 44 रुपये। अब वो कितना कह रहा था सर 1100, टोटल 1100, और हम कितना सुन रहे हैं सर 40 और 4 कितना हो गया 44। तो कहता है प्रथम श्रेणी में कितना थे सर, तो प्रथम श्रेणी में क्या रुपया था सर 4, तो गुने का 4 लगा दिए, 4 से काट देंगे बाबू 11, और 11 कट के कितना हो गया 100 रुपया, यानी कि प्रथम श्रेणी से हमको कितना पैसा मिला 100 रुपया मिला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। कहता है एक मिठाई है 250 ग्राम में, तो मिठाई हो गया 250 ग्राम बाबू। इसमें हमसे बोला गया है कि 20 ग्राम काजू है, 20 ग्राम काजू है, कैसे डिनोट कर दिए काजू को। 30 ग्राम बादाम है बाबू, 30 ग्राम बादाम है, 50 हो गया, 200 ग्राम शेष बच गया था रिमाइंडर। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो गया 200। तो अब यहाँ से 200 हो गया, तो यहाँ से काट लेंगे, 1 0 कट गया, यहाँ पे रेशियो हो गया 20। अब हमारे पास कितना आ जाएगा सर 350 टोटल था, तो 350 ग्राम में कितना हो गया, तो टोटल 30 कितना हो गया 3 2 5 25 हो गया। और इसमें हमसे पूछा गया 2 का, तो 25 से अगर इसको काट लेते तो 5 बचे 25, 5 दूना 10, और 5 से काटेंगे तो 7 दूना 14 हो गया, कितना हो गया 14 कॉमन टर्म, जिसमें हमारे पास काजू और बादाम के बारे में बोला गया था। तो 14 यहाँ 2:3 था, तो 14 दूनी 28 हो गया, 14 3 कितना हो गया 42 हमारे पास हो गया। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 28:42 हो गया, 28:42, जो ऑप्शन नंबर आपके पास डी पर है। कितना पे है डी पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक बस में भरे हुए और खाली सीटों की संख्या का अनुपात 1:4 है। कहता है एक बस में भरे हुए और खाली सीटों की संख्या, भरे हुए 1:4 है। ये सीट है बाबू,
और भरे हुए सीटों की संख्या, बस में भरे हुए और खाली सीटों की संख्या, यानी कि वैकेंट है, खाली है हमारे पास, तो खाली है 1:4 है। जब बस शुरू हुई तो कुछ और यात्री ने बस में प्रवेश कर लिया, प्रवेश करने की कोशिश की, जिसका अनुपात 4:1 था। कितना था? 4:1 था। लेकिन 4:1 था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन बोला गया आगे कि पीछे बस में समान क्षमता वाले एक खाली बस में बैठे थे तथा इस बस में खाली सीट और सीटों के अनुपात किस अनुपात में है सर? तो हमारे पास क्या था? भरी हुई 1 था और खाली कितना था बाबू? 4। अब इसमें क्वेश्चन कहा जाता है कि कुछ इसमें और यात्री आ गए, तो अब हमारे पास 4:1 हो गया, तो 1/4 था। अब इसमें हमारे पास कुछ यात्री चढ़ गया बाबू, तो चढ़ गया तो सर जो खाली था वहीं पे सीट पर बैठेगा, तो बराबर हो जाएगा कितना? 4/1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा? तो यहाँ से चलेंगे तो 1 हो गया, 4 चौका 16 हो जाएगा सर। x बराबर क्या हो गया? 16, यानी कि x बराबर क्या हो गया? 15। अब हमारे पास कै गो यात्री चढ़ गए बाबू? 15 को चढ़ गए। तो 15 को चढ़ गए, पहले 4 में था 1, तो 3 खाली हो गया सर। तो हमारे पास पूछा गया क्या चीज कि पहले 15 को था सर, अब 4 में से 1 खाली था, तो कितना बच गया मेरे पास? 3। अब हमारे पास पूछा गया क्या चीज कि दोनों का रेशियो पूछा गया है सर, तो टोटल कितना आ गया? 4 अरे 5 पूछा गया, तो 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 5 बचे कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। टोटल हमारे पास कितने निकल गए थे? 25, यानी कि कुल हमारे पास निकल गया बाबू कितना हो गया? 25। और चढ़े कितना थे बाबू? 15 को। तो हमारे पास 15 को चढ़े थे बाबू और 25 टोटल था, तो 25 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो हमारे पास 10 हो गया। अब इसको काट देंगे तो 5 तिया 15 और 5 गुना कितना हो गया? 10। 3:2, तो कितना हो गया? 3:2, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है। कितना नंबर पर है? सी नंबर पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि छात्रों के एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। लड़कियों की संख्या लड़कों का 3/4 है, यानी कि गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉय का 3/4 है, यानी कि लड़की 3 को है तो बॉय कितना है सर? गर्ल्स और बॉय का रेशियो हमारे पास 3:4 हो गया, यानी कि 3:4 हो गया। तो संख्या का 3/4 है। यदि लड़कियों की संख्या 2/3 और लड़कों की संख्या आधा आम का रस पसंद करता है, यानी कि लड़कों की संख्या का 2/3 नहीं, लड़कियों की संख्या का 2/3, लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों की संख्या का आधा अगर मैंगो जूस पसंद करता है सर, मैंगो का जूस अगर वो पसंद करता है, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या कितना हिस्सा आम का रस पसंद करता है? लड़कियों और लड़कों के कुल संख्या का कितना हिस्सा आम का रस पसंद करता है? तो हमारे पास यहाँ से देख लेते हैं सर, ये 3 में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, तो 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो टोटल मैंगो रस पसंद कितना किया बाबू? 4। और कितना में सर? 4 और 3 कितना होता है? 7। तो 7 में 4 और 4 में कितना हो गया? 7 को पसंद करता है। तो कितना हिस्सा बाबू? तो 4/7 हिस्सा जो है सो पसंद करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। कितना नंबर पर है? ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, सचिन और सहवाग के पास कुल 950 रुपए थे। कितना थे बाबू? सचिन और सहवाग के पास कुल, सचिन प्लस सहवाग के पास कुल जो है हमारे पास 950 है। कितना है? 950 रुपए, 950 है। सहवाग ने 250 रुपए लेने पर सचिन के पास उतनी ही राशि होगी जितनी सहवाग के पास जितना पहले थी। तो उन राशियों का अनुपात जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब सहवाग 250 रुपया ले लेता है तब कहता है सचिन और सहवाग के पास रेशियो। तो हमारे पास देखिए 950 था, इसमें से अगर 250 रुपया सहवाग ले लिए जो एक्स्ट्रा था, तो पहले पैसा बचा कितना बाबू हम लोग? तो 00 7 और 2 9, यानी कि अगर ये 2 जगह बांट देते हैं बाबू,
तो हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा, तो 35 दूना 70 हो गया 350, यानी कि दोनों के पास 350 रुपया था, जिसमें से 250 रुपया सहवाग ले लिया था, तो 250 रुपया यहाँ पे जोड़ दिए सर। तो एक के पास 350 रुपया हो गया और एक के पास कितना हो गया 600 रुपया हो गया। 0 5 और 6, 1 0 1 0 काट देंगे बाबू, 7 5 35 हो गया और 12 5 60, यानी कि 7 अनुपात कितना हो जाएगा 12। तो 7 अनुपात 12, लेकिन पूछा गया सहवाग और सचिन, तो सहवाग पहले है तो पहले 12 लिखिएगा और सचिन बाद में है तो 7 लिखिएगा। 12 अनुपात 7 हमारे पास ऑप्शन नंबर कितना पर है, बी पर है सर, ऑप्शन नंबर बी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो उत्पाद ए और बी में, बी के स्टाफ शुरू में कुल स्टाफ का 80% उत्पादन ए था। देखिए दो उत्पाद है ए और बी है बाबू, दो वो उत्पाद है ए और बी, दो अलग अलग संस्थान, आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब कहता है इसमें कि सर कि कुल स्टाफ का 80% उत्पाद ए में है, तो 80% टोटल का बाबू, टोटल हमारे पास कितने थे ए प्लस बी में, टोटल हमारे पास कितना हमको मालूम नहीं है। एक्स वाई जेड आगे देखते हैं सर, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ए में है, यदि कहता है यदि 20 किलोग्राम उत्पादन ए और बी 8 केजी उत्पादन बी निकाल दिया जाता है, तो कहता है कि स्टॉक से 20 किलोग्राम ए से और 8 किलोग्राम बी से, सर इसमें से 20 केजी निकाल देते हैं और इसमें से अगर 8 केजी निकाल देते हैं स्टॉक में से, 8 केजी उत्पाद से निकाल दिया जाता है, तो कहता है उत्पाद ए और उत्पाद बी का अनुपात कहता है 9:2 हो जाता है, यानी कि 9:2 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 9:2 हो जाती है ये और ये, इसमें दोनों में रेशियो मिल गया। तो कहता है शुरू में कुल स्टॉक किलो में, कहता है कुल स्टॉक किलो में कितना था, स्टॉक है, स्टॉक हम लोग स्टॉक देख रहे हैं क्या है, स्टॉक है। तो एक में 20 निकाला, एक में 8 निकाला बाबू। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने थे हमको मालूम नहीं था सर, तो टोटल हम लोग इसको मान लेते हैं कितना सर x, और x का 80% हो गया सर, तो x का 80% हम लोग इधर कर लेते हैं सर। तो टोटल हमारे पास कुल कितना है बाबू x। अब x में से पता है x का 80%, तो x का 80% हम लोग निकाल देंगे सर, स्टाफ ए में है सर, 80 बटे का क्या हो गया बाबू 100, और b में कितना है, तो 80% जब a में है सर, तो b में कितना हो गया 20% हो गया, कितना हो गया 20%। अब इसमें से कहता है कि 20 केजी अगर हम लोग निकाल लेते हैं, तो 20 केजी अगर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं और इसमें से 8 केजी निकाल देते हैं, तो रेशियो क्या बच जाता है 9:2 बच जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, यहाँ पे 80 और 20 हो गया, अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। 8 दूना 16 हो गया 160, और 8 दूना 16, देखिए अगर इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करते हैं तो एक लाइन में हो जाएगा। 8 दूना 16 हो गया, देख लेगा सेम सेम घटेगा 160 लिख लीजिएगा x, और यहाँ से 9 दूना 18 हो गया 180 111, यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो गया 20x, कितना हो जाएगा 20x। अब यहाँ से चलते हैं सेम साइन यहाँ भी घटेगा सर, तो 20 दूना कितना हो गया बाबू 40 इधर लिख दे रहे हैं, और 9 अठे कितना हो गया 72, अगर ये दोनों को माइनस कर दे रहे हैं तो कितना बच जाएगा हमारे पास 2 और 4 3 7 32 हो जाएगा, कितना हो गया 32 हो गया। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 बटेगा कितना हो गया 20। अब हमारे पास परसेंटेज है तो गुना में क्या लगा देंगे हम लोग सर 100 लगा देंगे, तो गुना में हम लोग क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, तो गुना में हम लोग 100 लगा देंगे। और यहाँ पे क्या हो गया 20 25 100 हो गया, 5 दूना 10 और 5 दिया 15 और एक कितना हो गया 16, यानी कि कुल कितने थे सर x का मान 160 पीस था सर। 5 दूना 10 और 5 दिया 15 और एक 16 हो गया, कितना था 160 पीस थे हमारे पास स्टॉक, कितना थे 160। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 1:4:7 है, देखिए 1:4:7 है किसी त्रिभुज के सर, किसका कोण है त्रिभुज का, हमारे पास तीनों कोण का अनुपात दे रखा है। पता सबसे छोटे कोण सबसे अधिक कोण का अनुपात ज्ञात कीजिए, सबसे छोटे और सबसे अधिक कोण का अनुपात, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो सब कोण कहता है सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा क्या हो गया 7 और सबसे छोटा क्या हो गया बाबू 1, यहाँ तो रेशियो दिया हुआ है, तो 7 और 1 8 8 4 कितना हो गया, 7 3 10 और 1 11 और 1 12 हो गया, 12 हो गया। हाँ सर 7:1 हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी पर है, कितना नंबर है ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे 40 नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्नीचर की 3 वस्तु की औसत कीमत कितना है 15,000 है, तो कितना हो गया बाबू 15,000,
तो कुल जो कितना हो गया 15,000 गुने का 3 कर दिया, तो ये हमारे पास योग निकल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है औसत की कीमत का अनुपात कितना है, तो 3:5:7। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया बाबू, तो यहाँ पे हमारे पास 15 हो गया। तो टोटल गुने का टोटल हो गया। अब पूछा सस्ती, तो सस्ती कितना है 3 है, तो 15 से कट गया 3 3 9 और 9 पर 3 जीरो हो गया, कितना हो गया 9,000। जो आपके पास ऑप्शन नंबर कितना पे है सर, बी पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है ए बी सी में 3:5:7 का अनुपात है। ए बी सी में 3:5:7 का अनुपात है सर, ए बी सी का 3:5:7 का अनुपात है। कहता है यदि नकद पुस्तक बांटते हुए सी को 49,000 रुपया मिलता, सी को कितना मिल गया बाबू 49,000। तो सी को 49,000, तो सी को हम कितना देंगे 7 दे देंगे सर। सी को 49,000 मिला, तो ए और बी को मिलकर के कुल कितना प्राप्त होगा, ए और बी ये दोनों का 5 और 3 कितना हो गया बाबू 8 मिलेगा। तो 7 7 49 और 7 56 और 56,000 हमारे पास कितना हो जाएगा 56,000, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।